टॉन्टिंग यू कि आप बोलो, मैं टॉन्ट नहीं कर रहा था, मैं जस्ट टेलिंग यू कि उसको भी बोलने दो। वो बोल रहा था, आप दोनों बोल रहे थे, मुझे समझना आपका आ रहा था ना उसका आ रहा था। Goku, you can speak. Sorry if we interrupted you. You can put forward your point, and then हमें कुछ लगेगा तो हम उसको बोलेंगे. Okay, all right? Yeah, okay, Goku, go ahead. Goku, go ahead. Yeah, I've said my point. Is he there or not? अब मैं क्या समझूं इस बात को? He went. I think he went away. Maybe because of the internet. Okay. No, he said I said my point and he went. Okay, fine. Now we can continue. We can discuss. Because it's been 4 hours. I've been talking about this topic. I've been discussing this topic. I think around 9 a.m. Achha, do you find it a coincidence or do you find it a fact? When Neha came after me, है ना, 3 घंटे से मैं जो exact word use कर रही थी, नेहा ने वो exact terms भी use किए. Is it a coincidence or you think that it might be a fact, a true fact? See, Uzma, maybe you both have a same kind of mentality, so we cannot say it's a fact. If I ask the same question to other 10 girls, so they will give me different answers. So it doesn't mean it's a fact, isn't it? एक grown up adult लड़की से पूछोगे तो वो यही आंसर देगी. अगर उससे पूछोगे तो मेरी गारंटी नहीं. You know, हम अपने आंसर्स को और जब हम दूसरे आंसर्स को कंपेयर करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो अगला इंसान है वो अनमैच्योर है. मे बी उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट होगा. मे बी आप दोनों का कहीं ना कहीं पे मैच हो रहा है. आई एम नॉट डिनाइंग दिस कि आप दोनों का मैच नहीं हो रहा पॉइंट ऑफ व्यू. यस, यू गाइज आर ऑन द सेम पेज कि आपका कहीं ना कहीं पे हो रहा है. इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू द सेम लेडी, the another one who is gonna come up, then if I ask, maybe she will give me different answer. Then it doesn't mean कि maybe we would like to hear that though. We would like to hear. अगर कोई है लेडी, देखो स्टेला को बुला सकते थे यार. स्टेला ना यानी boy ऐसा नहीं है कि अगर मैं yes please नेहा. Yes, नेहा. हेलो, मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने भी सेम उज़मा जैसा टॉपिक बोला है या फिर मैं अग्री करती हूँ तो वो फैक्ट है. बट अगर आप 3 घंटे से बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको वैसे ओपिनियन मिल रहे हैं तो अगर आप ये नहीं मान सकते हो कि ये फैक्ट है या नहीं है, बट अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है ना तो ही इट इज वर्थ इट टू इन्वेस्ट 3 आवर्स और बात करना, ओपिनियन रखना, ठीक है. क्योंकि अगर मैं किसी से कुछ पूछती हूँ कि ये रास्ता यहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे ओपिनियंस चाहिए. जब मुझे ओपिनियंस मिलते हैं तो मुझे किसी पे तो बिलीव करना पड़ेगा ना, मुझे कोई क्लैरिटी तो लेनी पड़ेगी ना. तो इट इज वर्थ इट ना कि मैं सामने वाले से 3 घंटे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इसे फैक्ट मान लो, बट ये मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल रही है या यू आर स्टिल ऐसा है कि आपको वही सुनना है जो आपने मतलब मान रखा है अपने माइंड में, आपको वही सुनना है. Okay. Yeah, it's true. If you मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी वाइब मैच हो रही है तो मेरे को उससे कोई हर्ज नहीं है. I don't have any kind of problem. नहीं, that was not a question. Exactly. आप उस चीज को क्वेश्चंस में, मुझे वो नहीं है जब इस चीज से कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा भी नहीं है ना कि जो आपने बोला कि वो नेहा ने सब कुछ यहाँ पे बोला. नहीं, See, the point is, वो पूछ रही है कि अगर 3-4 घंटे से एक ही बात पे चल रहे हैं हम और आपका जो मुद्दा है वो जरा भी नहीं भटका, विश्वास है उसी पे, तो फिर ये डिस्कशन कोई पॉइंट नहीं है. आप अपने मुद्दे से नहीं हट रहे हो, मैं अपने मुद्दे से नहीं हट रही हूँ. राइट, हो सकता है आप गलत हो सकता है मैं गलत हूँ. तो अगर 3-4 घंटे से एक भी ओपिनियन क्लैरिटी नहीं मिली है तो फिर लाइक व्हाई इज दिस गोइंग ऑन, वो नेहा पूछ रही थी.
आपसे। और मेरा ये मतलब नहीं है कि आप रातों रात अपना ओपिनियन चेंज कर लो या अपना फैक्ट चेंज कर लो। अगर आप इसमें बिलीव करते हो तो आप अचानक से चेंज कर लो, बट अगर आप 3-4 घंटे से डिस्कशन कर रहे हो तो उसकी कोई क्लैरिटी तो आपको मिलनी चाहिए ना। आपको भी अपने बिलीफ के थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन होना चाहिए ना कि नहीं यार, अगर ये इतना बोल रही है तो कुछ तो होगा, लेट मी इंट्रोस्पेक्ट। ऐसा कुछ हो तो पॉइंट है 4 घंटे डिस्कस करने का। अदरवाइज ये तो ये है कि युद्ध लड़ने के लिए आ गए मेल एंड फीमेल, समझ रहे हो। अगर हमारे आंसर भी अगर कुछ ऐसा है जैसे कि शी अग्रीड कि अगर कोई विक्टिम है तो वो विक्टिम है वेदर इट इज मेल और फीमेल, ठीक है, तो शी अग्रीड, तो उन्होंने तो वो कर लिया है, राइट। तो ये हम इतना डिस्कस करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, हमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कोई टॉपिक में, तो ही पॉइंट है। तो आके अगर हम 4 घंटे से वही मतलब वहीं पे अटके हुए हैं तो इसका मतलब तो ये होता है कि आप अपने माइंड में जो रखा हुआ है ना वही सुनना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट रखा हुआ है या जो मेरे अंदर है, इट्स माय ओपिनियंस, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ओपिनियन तो चेंज भी होते हैं ना, कि लाइक हमारे ओपिनियन अगर थोड़े बहुत हमें लगता है कि नहीं इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो क्या वो चेंज नहीं हो सकते हैं, राइट। तो वही पूछ रही कि आपके ओपिनियंस में कोई डिफरेंस है? अब मैं बोल सकता हूँ क्या? अब सुनो, मैं अपने ओपिनियन तब तक नहीं बदल सकता हूँ जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ, ठीक है। और उस्मा अपने ओपिनियन तब तक नहीं बदलेगी जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। नेहा अपने ओपिनियन तब तक नहीं बदलेगी जब तक वो फुली सेटिस्फाइड हो जाए। जब उसके अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है और उसको नहीं लग रहा है कि ये मुझे वैलिड आंसर्स मिल रहे हैं, तो देन आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज करोगे। वो 3 घंटे क्या, वो आप 3 साल भी करोगे, देन यू आर, इफ समवन इज नॉट गोना मेक यू अंडरस्टैंड, देन आप जितनी मर्जी बहस कर लो, यू कांट चेंज दैट गाय और दैट वुमन। तो मतलब तो यही है ना, एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है, हम इसी पे अटके रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चेंज कर लो, मैं ये बोल रही हूँ इस बारे में क्वेश्चनेबल कि थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी मिल रही है, थोड़ा बहुत भी हम दोनों में से किसी को ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करने का मन कर रहा है नहीं ना, तो ये हम वैसे ही है कि अब मैं मेरी बात मनवाना चाहती हूँ, आप अपनी बात मनवाना चाहते हो, और हम इतने अनएजुकेटेड नहीं है कि हम ना एक दूसरे की बातें नहीं समझ पा रहे हैं। हम डेफिनेटली एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं, हम इतने एजुकेटेड तो है, बट फिर भी हम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज मुझे ऐसा है कि डिफरेंस जो आ रहा है ना, कि वो पता है कहाँ आ रहा है, क्योंकि हम लड़कियां हैं तो वी नो द वैल्यू ऑफ being in pain since you hit puberty, and then this pain extends to 10x 100x when you deliver a baby, and you can't really ignore that fact क्योंकि हम इस चीज को जी रहे हैं, and you have no idea कि ये क्या इम्पैक्ट डालता है एक लड़की की जिंदगी में। और जब एक लड़की एम्बिशियस होती है एंड शी गोज आउट टू वर्क, तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो पूरा टाइम, when she is into that pain, when she is into that mental condition, जब हार्मोन सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, how does she manage। और उसके बाद भी अगर उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए ना कि तुम घर को प्रोवाइड करोगी, see if she is doing this work for her own happiness, that is good। if she is spending money ऐसे अपनी खुशी से, that is good, but the moment when you start telling her कि this is your responsibility, you need to contribute, then that is not done, that is a torture to her, and the fact that you are not considering those things is disheartening, and that is the difference between us and you, because you can never ever imagine that pain, that situation girls go through। तो आप उस चीज को कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप सोचो वो डिफरेंट टॉपिक है यार, उसको हटा के बात करो। हम नहीं हटा सकते हैं बिकॉज दैट वी लिव, वी आर लिविंग इट एंड वी नो कैसे मैनेज कर रहे हैं। और हम ह्यूमंस बने ही हार्मोन्स के होते हैं, हम 90% हार्मोन्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, और हार्मोन्स की बात ना करें ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम हार्मोन्स के ऊपर इस तरह लड़कियां बेस्ड हैं, लड़कों के भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, बट लड़कियों के जिस लेवल पे होते हैं तो ये उन्हें ही समझ में आता है। इसके साथ काम को मैनेज करना, सब मैनेज करना, लड़कियों को बहुत सी जगह पे डिसीजन मेकिंग की भी पावर नहीं मिलती है, तभी लड़कियां आजकल लड़ भी रही है इस चीज के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट साइकोलॉजिकली वो जो चेंज होता है ना इमोशंस में, वो भी बहुत ज्यादा फैक्टर एक लाता है। कभी एक लड़की बोल सकती है यार कि नहीं करना मेरे को काम, यार मेरे को छोड़ना है, 1-2 महीने बाद उसको वापस से ज्वाइन करने का मन करेगा, तो वो इस
स्टेज में नहीं है कि वो आपको प्रोवाइड कर सके, हो सकता है वो छोड़ देगी, वो नहीं हॉर्मोन्स में ही नहीं है कि वो एक स्टेबिलिटी के साथ तुम्हें प्रोवाइड कर पाए, वो हॉर्मोन्स मेल को मिल रहा है। इसीलिए उसको घर दे दिया गया है, उसको एक घर दे दिया गया है, एक स्टेबल एनवायरनमेंट दिया गया है जहाँ पे वो काम करती है। एक दिन अगर वो घर का काम नहीं कर पाएगी ना, तो दैट कैन बी मैनेज्ड अगले दिन, बट ऑफिस का काम वो मैनेज नहीं हो सकता है, उसको बाहर निकाल देंगे। तो यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन हर। आप नहीं बोल सकते कि तुम्हें हर महीने कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है, बिकॉज वो ऑलरेडी जितना कंट्रीब्यूट कर रही है ना, उसको बैलेंस आउट करने में आदमियों की हालत खराब हो जाती है। तो दिस इज नॉट डन, दिस इज अनफेयर। इसीलिए बोल रही हूँ, नेचुरली बिल्ट है चीजें, खुशी से कर रही है वो अलग चीज है। यू कांट पुट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट, That's it. Like that is the last thing जो मैंने बोली है पूरी बात अपनी समझाने के लिए। उससे आगे I will not argue। नहीं, मैंने इस चीज का पहले आंसर कर दिया था। ये जो आपने रिपीट किया ना सारा, ये आई हैव आंसर था। क्या आंसर? मतलब आप अपना एक, नेहा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, आई अग्री विथ यू कि जो भी सिस्टम बनी हुई है ना कि मेल मतलब संघर्ष करेगा और लड़कियों को थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, वो अपने हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग मिली है। तुम्हारे हॉर्मोन्स वाइल्ड होंगे ना तो तुम्हें कंफर्ट चाहिए रहेगा, तुम्हारे हॉर्मोन्स स्टेबल है ना तो तुम स्ट्रगल कर पाओगे। तो ये नेचुरली प्रकृति में दी हुई चीजें हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारी लाइफ सही जाएगी। बट अगर हम ये करेंगे कि जिसके स्टेबल हॉर्मोन्स है वो घर बैठे, और जो मतलब जिसके वाइल्ड हॉर्मोन्स है अप एंड डाउन होते हैं वो कमाने के लिए जाए, हम डिपेंडेंट रहेंगे उसके ऊपर, उसको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये तो ज्यादती हो जाएगी उसके साथ। ये ज्यादती भी हो जाएगी, एंड दैट वुड बी अ डिजास्टर टू योर फैमिली। ट्रस्ट मी, दैट वुड बी अ डिजास्टर। आपकी फैमिली भी बिखर सकती है, आपकी मैरिटल लाइफ बर्बाद हो सकती है। नॉट जस्ट द फीमेल स्ट्रगल, इट्स अ फीमेल स्ट्रगल, द होल हाउस स्ट्रगल। आप अपने अपने मम्मियों को देख लो, एक दिन मम्मी का मूड खराब होता है ना तो पूरा घर बिखरा हुआ रहता है। हम लोग कैसा फील करते हैं, राइट? पापा का मूड खराब हो ना तो वो शांति से कहीं कोने में रहेंगे। There's a thing यार, आप अपने घर पे देखो ना ये चीजें। तो देखो, हमने अपना पॉइंट रख दिया, लाइक यू कैन कंक्लूड योर्स हमारा पॉइंट सुनने के बाद, लाइक व्हाट डू यू थिंक, फिर विल एंड दिस डिस्कशन। या देखो, मैंने ये जो हमने इस पे पहले भी डिस्कस किया था, उसमें अगर आपको याद होगा, या आपने पॉइंट पहले भी रखे थे, इफ यू रिमेम्बर। या ऑब्वियसली मैं उसी पॉइंट का रखूंगी ना। हाँ, तो आपने ये चीजें मुझे तब भी बोली थी और अब भी बोल रही हो। देखो, अब आप क्या चाहती हो यहाँ पर कि मतलब मेल क्या उस हिसाब का पेन को टॉलरेट करे? नहीं चाहती, नहीं, मैं ये नहीं चाहती। ठीक है ना, आप नहीं चाहती हो। अब सुनो, अगर आप ये नहीं चाहती हो तो मतलब यहाँ पर फिर मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, इस चीज को अप्रिशिएट करे और अंडरस्टैंड करे कि दिस इज अ थिंग। उस्मा, डिड आई नॉट अप्रिशिएट यू? क्या मैंने आपको इस चीज पे अप्रिशिएट नहीं किया? बट यार, ये कैसा अप्रिसिएशन है? इफ यू आर टेलिंग मी कि हमारा पैसा होना चाहिए, उसका पैसा भी हमारा आवर्स करके करे, तो लाइक वो व्हाई कांट शी फीड? वो बात नहीं अच्छी लगी कि मेरा ये था कि अगर हम अपनी वाइफ का पैसा और अपने पैसे को, अगर मेरी वाइफ मुझे ये बोले कि मेरा पैसा जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है और जो तेरा पैसा है वो हम दोनों का पैसा है, और जो मेरा पैसा है वो मेरी मर्जी है, वो मैं आप पे स्पेंड करूं या नहीं करूं, दैट्स हर चॉइस। उस्मा, am I right or not? वो उसकी चॉइस है ना कि वो करे या ना करे, वो उसका एक राइट है। बट मैं यही कह रहा था उस टाइम पे आपको कि अगर वो दोनों मिलकर ये बोले कि हम दोनों का पैसा है, वो ज्यादा अच्छा भी लगेगा, और उससे क्या होगा कि उससे किसको अच्छा लगेगा? आके सोसाइटी को, किसको, हस्बैंड को या सोसाइटी को, किसको अच्छा लगेगा? आप ये चीज क्यों प्रूव कर रहे हो कि सोसाइटी को? नहीं, तो ये अच्छा किसको लग रहा है? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, किसको अच्छा लग रहा है? दैट स्पाउस। स्पाउस मतलब मेल स्पाउस, राइट? मेल और फीमेल दोनों को अच्छा लगेगा, दोनों को अच्छा लगेगा। लाइक लड़की को अच्छा लगेगा कि मैं कमाऊं तो भी मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं अपनी जान से, अपनी माल से, सबसे कंट्रीब्यूट। अच्छा लगेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ ना उस्मा और नेहा की उस लड़की को मैं बोल रहा हूँ कि जब देखो, लड़की जैसी बिल्ड होती है ना भैया, वो सब लुटा देती है। इट्स जस्ट कि डोंट एक्सपेक्ट। आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा जा तू कमा के ला,
मेरा क्वेश्चन ये नहीं है उस्मा और नेहा, मेरा क्वेश्चन अच्छा आकिब, अगर वो कमाती है बाय हर ओन चॉइस और उसकी सैलरी और आपकी सैलरी दोनों की सैलरी 50,000 रुपीज है, तो हाउ मच यू विल कंट्रीब्यूट एंड हाउ मच शी इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट एज पर यू, लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अगर मेरी सैलरी 40 या जितना आपने बोला ना 50,000 एंड उसकी कितनी बताई आपने? इक्वल 50,000। इक्वल, ठीक है। मुझे पता है कि बीइंग अ मेल मुझे ही लाना है, वो मैं ही लाऊंगा, वो आई नो दैट। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू योर, ये इट्स नॉट अ कॉन्ट्राडिक्टरी उस्मा, वो मुझे ही लाना है, मैं उसको खिलाऊंगा। अगर मेरी 50 छोड़ो 30,000 भी होती ना, वो मुझे ही लाना था, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन सुनो, अगर वो नहीं भी कमा रही होती तो फिर भी मुझे उसको देना था, वो दैट इज नॉट माई क्वेश्चन, दैट इज नॉट दैट यू नो थिंग। मेरा ये था कि अगर वो एक मेरे से हाई लेवल पे है और मैं अगर इसके छोटे नीचे लेवल पे हूँ कि वो कर सकती है, और आपने मुझे इतनी सारी रेफरेंसेस दी कि वो बर्थ दे सकती है, दैट इज ट्रू। मेरे को इसमें दिक्कत नहीं है कि वुमेन्स जो है वो बर्थ नहीं दे या वो देती हैं, तो आई नो दैट। व्हाट इफ वो कर सकती है, व्हाट इफ शी इज अर्निंग 60 एंड यू अर्निंग 40, ओके, व्हाट इफ शी कैन हेल्प यू बट शी डजंट वांट टू, शी वांट्स टू प्रोवाइड, she wants you to provide and वो अपने पैसे सेव कर रही है या फिर वो अपने पैसे पेरेंट्स को दे रही है या फिर whatever, उसकी मर्जी है, ठीक है। बट उसके साथ साथ वो घर के काम देख रही है, वो घर को देख रही है, आपके बच्चों को भी देख रही है एंड शी इज डूइंग अदर स्टफ ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ रहा है। तो इस सिनेरियो में इफ शी डजंट वांट टू कंट्रीब्यूट देन व्हाट इज योर पॉइंट? आप लाइक 40,000 में पूरा करोगे तब, या उससे आप गुस्सा हो जाओगे? अगर उसका एक ऐसा माइंडसेट है कि मैं अपनी फैमिली को दे रही हूँ या वो मुझे नहीं देगी, लाइक वो आपको हिसाब नहीं देगी कि वो क्या कमा रही है एंड क्या है उसका, अगेन आप मुझे पता क्या पूछ रहे हो उस्मा? आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या हम जमीन को आसमान पे ले सकते हैं, ये क्वेश्चन? ऐसा कुछ नहीं पूछ रही हूँ यार, मेरा क्वेश्चन सिंपल था। प्लीज टेल मी व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट और आपको क्या लगेगा? अगर वो मुझे देना चाहती है ना तो फेयर इनफ। आई हैव नेवर सीन कि कोई भी औरत शादी करने के बाद अपने पेरेंट्स को दे, बहुत रेयर होता है। चलो वो 1,000, 10,000, 20,000 जो कहीं दे दिया, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड वो उसको भी पता होता है कि हमने अपना घर बनाना होता है। तो ये एक मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मोस्टली आपको ये मिलेगा नहीं हो सकता। आप अभी कह रहे थे कि एक बंदा अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने बीवी को देखता है, अपने बच्चों को देखता है। डोंट यू थिंक अगर लड़कियां अपने पेरेंट्स को इक्वली देखने लगेंगी तो जो उनके भाई है उनके लिए बर्डन कम हो जाएगा? तो हम इस तरह से भी इक्वली कर सकते हैं। आपकी वाइफ अपने भाई की हेल्प करेगी, आपकी बहन आपको हेल्प करेगी, इस तरह। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है सोसाइटी के अंदर, मुझे उससे कोई वो नहीं है। अगर वो करना चाहती है पर्सनली, अगर वो चीज सोसाइटी में नहीं भी हो रही, मुझे उससे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ शी वांट वो कर सकती है, मेरे को उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो, आप बोल रहे हो कि इफ शी वांट्स शी कैन डू एनीथिंग, इफ शी डजंट वांट आप उसको कोई ऐसा नहीं बोलोगे कि तुमको करना पड़ेगा, राइट? आप यहाँ पर इस चीज को बांध क्यों रही हो? मैं बात नहीं रही हूँ, मैं आपका ओपिनियन पूछ रही हूँ। आगे मैंने बता दिया। व्हाट इफ, अब मेरा सुनो, अगर वो नहीं, ये आप कंक्लूड करो कि आपका ओपिनियन एक सेंटेंस में कंक्लूड करो, उस्मा समझ में आएगा कि हम सेम पेज में हैं। उस्मा, उन्होंने क्वेश्चन शायद समझ लिया है, बट वो पता है कि अगर वो कंक्लूड करेंगे ना तो वो गलत जाएंगे, इसलिए वो डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। हमारा आंसर और उनका आंसर सेम हो जाएगा। डू यू नो दैट? एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बताओ ना, उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा है। व्हाट उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर करना है, बट अगर आप उस तरीके से आंसर करोगे ना तो आपका और उस्मा का ओपिनियन मैच हो जाएगा, जो कि आपने शुरुआत में आप उनके ऑपोजिशन में थे। उस्मा, आप मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछो प्लीज, मैंने समझा नहीं। मैं इस दफा तुम पूछ लो। नहीं, आप बताओ क्वेश्चन क्या है? किसी ने पूछ लेगी इस दफा, लाइक मैंने मे बी शी इज मोर क्लियर वर्ड्स, वो पूछ लेगी। उन्होंने ये बोला कि आप हो 40,000 कमा रहे हो, ठीक है, आपके वाइफ है 60,000 कमा रहे हैं, ठीक है, फाइन।
आपके वाइफ जो है वो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रही है, मतलब उसके पेरेंट्स को, नॉट आपके पेरेंट्स को, ठीक है। तो आपने ये बोला कि शादी के बाद तो घर बनाना होता है ना, तो वो अपने पेरेंट्स को क्यों हेल्प करेगी, बट आप भी तो अपने पेरेंट्स को संभालते हो। जैसे आपके पेरेंट्स ह्यूमन बीइंग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वैसे आपके वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स को संभाले, ठीक है। तो वो अगर वो करती है तब आपको ये याद आता है कि घर बनाना है, बट जब आप अपने पेरेंट्स पे खर्च करते हो तब आपको ये याद नहीं आता है कि मुझे भी घर बनाना है, ठीक है। बट दैट इज व्हाट घर इज ऑल अबाउट, है ना, पेरेंट्स का ध्यान रखना। तो उसके लिए भी घर इज अबाउट पेरेंट्स का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगा यहाँ पे? देखो, अगर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं दूंगा तो उसको उनको कौन देगा? अगर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं खिलाऊंगा तो उनको कौन खिलाएगा, जिन्होंने मुझे इतना पला पासा इतना तो यार हमारे मुझे तो उनको देना है। हमें तो ऐसे रास्ते पे नहीं छोड़ा था ना। आप मुझसे पता कौन सी चीज पूछ रहे हो? सो अब मेरा भी ओपिनियन सुनो। Why is it that I am not bound to look after my parents, but I am bound to look after the in-laws? This is weird. Hello. Hi, Harshit, hi. Yeah, sorry to interrupt. Although my spouse has this, ability to earn. Trust me, मुझे just एक सेकंड का रेस्ट दो। मतलब मेरा ना टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है अपने माइंड But I would like to say one point. Like, I think money is not a primary part of the human being. Like, it is a secondary. Like, money is not everything for the rich person. But it is something, right? Let's suppose you are getting two options. Okay, one is rich guy, and other is not a poor, like it's a medium guy, average middle class guy. But the rich guy is very arrogant and he is not loyal, and the middle class guy is he is loyal and he is very disciplined kind of and very kind of person. So among these two person, which person you will choose among these two? हमने कब बोला हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं? We will choose honesty and everything else. So money is not everything. First is मनी की बात नहीं चल रही, हम नहीं कर रहे मनी की बात। टॉपिक ही कुछ और है। हमारे पास कमल भी है, लिसनिंग का बहुत टाइम से। कमल क्या लिखे होगी? Hi all. Let me mute for some minutes. Hi Kamal, please share. Yeah, just a second. भाई किसी कि नेहा ने शायद बोला था कि इफ अगर फीमेल 60,000 कमा रही है और मेल 40,000 कमा रहे हैं, और अगर फीमेल देना चाह रही है अपने पेरेंट्स को फॉर देयर हेल्प, तो उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना उनको देना चाहिए, क्योंकि जैसे पेरेंट्स अगर मेल के हैं तो उसको उसके हिसाब से उनका बन जाता है, क्योंकि अगर उनको जेन्युइनली हेल्प की नीड है तो वो उनका बनता है, ठीक है। मेरा ये ओपिनियन है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अगर कोई हस्बैंड होगा तो वो एक्चुअली में वो जो केयर करता होगा वो ये बोलेगा कि अगर उसको डेली में नीड है उसके पेरेंट्स को, फीमेल के पेरेंट्स को, उसको जेन्युइनली वो चीज़ देनी चाहिए, एक्चुअली में देना चाहिए। और रही बात मेल और फीमेल के मैन और वुमेन के पेन की, तो आई थिंक जैसे डिस्कशन हुई थी कि देयर आर सो मेनी स्टेजेस फीमेल गोइंग थ्रू अबाउट देयर प्रेगनेंसी एंड ऑल, जेन्युइनली दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पेन एंड व्हिच men can't think about it, but I think so men are also from their starting point ना, मैन को भी बहुत सारे ऐसे पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है जो फीमेल्स को भी शायद, मुझे लगता है कि उनको भी शायद उस चीज़ का एहसास नहीं होता, और एट द सेम टाइम मेल को भी फीमेल्स की उन पेन का एहसास नहीं होता। बोथ आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज। आई थिंक वी हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, आई थिंक, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हमें समझनी चाहिए, आई थिंक। तो कमाल हम वो ही बोल रहे हैं कि जो चीजें मेल कर लेते हैं ना वो हम नहीं कर पाते हैं, एंड हम उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं दैट आई कांट बी एज स्ट्रॉन्ग एज यू, ठीक है। तुम जितना मेहनत करके आते हो बाहर, मैं नहीं कर पाऊंगी ऑनेस्टली। मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? अगेन बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई एम बिल्ट in a way कि मैं सॉफ्ट हूँ, आई एम फिजिकली वीकर देन यू, एंड अपने आप को वीक मैं फिजिकली बोल के भी
मेरे को वो शर्मिंदगी नहीं हो रही है, इट्स जस्ट आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई एम बिल्ट इन दैट वे। एंड इसीलिए नेचर ने ये डिसाइड किया है कि तुम एक प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर बनोगे। प्रोवाइडर प्रोटेक्टर वही बन सकता है जो बाहर की दुनिया फेस करेगा, और जो लड़कियां है शी विल मेक अ होम फॉर यू, बिकॉज उसका एक अपना रोल है। नाउ अगर गर्ल अपनी खुशी से काम करना चाहती है और आप इतने सपोर्टिव हो कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो उस जर्नी में, देन उस आदमी की बहुत इज्जत करती हूँ मैं। बट अगर वो कमा रही है और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपना 50% या 100% इनकम आपको दे दे, देन वहाँ पे मैं क्वेश्चन करती हूँ उनकी मर्दानगी को कि आप क्यों एक्सपेक्ट। और जब उनसे एक्सपेक्ट करा जाएगा ना, जब उनसे एक्सपेक्ट करा जाएगा ना, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो हर फीमेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेते हुए ये सारी चीजें करेंगी, ठीक है, टू प्रोवाइड, टू प्रोटेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर भी रही है। एंड दैट्स द रीजन वो बोलते हैं ना फीमेल है लेकिन उसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोचो, लड़के तो मस्कुलिन एनर्जी वाले हैं, लड़कियां भी धीरे धीरे मस्कुलिन एनर्जी वाली बनती जाएगी ना, तो ये मतलब सोचो क्या हालत होगी फ्यूचर में हमारे बच्चों की। बच्चों का सोचो ना, कौन उन्हें वो मदरली लव देगा, वो जो फेमिनियन वो क्वालिटीज रहेगी नहीं, टू नर्चर, टू लव, टू गिव वार्मथ, वो रहेगा ही नहीं, वो बचेगा ही नहीं। अगर लड़कियों से भी एक्सपेक्ट करा जाएगा कि भाई तुम भी मर्दों वाला काम करो, तो सोचो सब मर्द बन जाएंगे तो आगे वाली जनरेशन जो होगी वो कितनी तबाह हो जाएगी। We should be clear, like we both are not equal. Exactly. Both are having different personality. Yeah. Unique. So we cannot compare both the personality. Like they are not at all same here. That is the point we are not comparing. That is the point we are saying कि तुम अपना रोल प्ले करो, मैं अपना प्ले करूंगी. Don't expect extra things from me. I'll do what I am made for. Right. So do you think that जैसे अभी बात चल रही थी कि पहले के टाइम पे जो काम होते थे वो फिजिकली हार्ड वर्क वगैरह होता था, सब कुछ होता था, जिसमें जो मेल्स होते थे वो बाहर जाते थे, कुल्हाड़ी चला के कुल्हाड़ी से सब कुछ काट करके लेके आते थे, वो फिजिकल हार्ड वर्क ज्यादा होता था। बट डू यू थिंक दैट आप अब क्या हो रहा है कि जो माइंड वर्क है, लाइक ब्रेन वर्क ज्यादा हो रहा है, जिसमें मेल और फीमेल इक्विवेलेंटली पार्टिसिपेट कर सकती है? तो मतलब आपका इसमें क्या ओपिनियन है? लाइक तो उसमें इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट हो सकता है? ओके, इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट ठीक है। ब्रेन लेवल पे अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो ब्रेन लेवल पे भी डिफरेंस है, बट इवन दो आजकल लड़कियां भी काफी इंटेलिजेंट निकल रही हैं, ठीक है। व्हाट इफ शी इज वर्किंग, हाँ वो वर्क कर रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है, ठीक है, घर भी संभाल रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है, एंड शी इज लुकिंग आफ्टर योर किड्स। आप बाहर जा रहे हो और आप काम करके आ रहे हो पूरा, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मतलब वो अर्न कर रही है अभी, तो लाइक आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि घर संभालने से और वो जो बच्चों को देख रही है उसके अलावा शी शुड कंट्रीब्यूट, और इट्स हर चॉइस। मुझे ऐसा लगता है कि I think my point of view, like can I share my my point of view is that जितना विमेन इजीली होकर के अर्न कर सकती है अपनी कंफर्ट के हिसाब से कंट्रीब्यूट करने के लिए, इतना उसको सूटेबल सकता है वो कर सकती है, ठीक है। अच्छा, एक लड़की अगर है, अगर उसको लगता है कि व्हाट शी हैज डन फॉर दिस हाउस, व्हाट शी इज डूइंग ऑलरेडी, ऐसे हाउस होल्ड वर्क और बच्चों को देखना और बाकी बहुत चीजें मैनेज करनी होती है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो अगर इफ शी फील्स कि व्हाट शी इज डूइंग इज इनफ एंड फाइनेंशियली उसको कंट्रीब्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल्सो अगर तुम जितना कमा रहे हो, जितना प्रोवाइड कर रहे हो, शी वोंट कंप्लेन कि यार तुम मेरी ये नीड पूरी नहीं कर रहे हो। शी वोंट डू दैट, शी विल बी हैप्पी विद यू। जितना कमा रहे हो ना करो, शी विल बी हैप्पी, शी वोंट कंप्लेन एंड शी वोंट डिमांड, शी विल ऑलवेज मोटिवेट यू टू ग्रो। बट शी विल हैव दिस ये कि तुम उससे पैसे की बात मत करो, वो क्या कमाती है और वो भी दे, क्योंकि इसमें उसको प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन इन दैट? या दैट्स फाइन बिकॉज जितना वो घर पर कर रही है वो इतना इनफ है, क्योंकि वो भी मेहनत कर रही है, वो भी हार्ड वर्क कर रही है, और उसके हार्ड वर्क को हम अगर हम काउंट नहीं कर रहे तो ये मेल के हिसाब से भी मुझे नहीं लगता कि एक सही चीज होगी, क्योंकि हार्ड वर्क वहां पर भी है, और अगर उसमें उसका जो इतना हार्ड वर्क लग रहा है कि वो नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती एज अ फाइनेंशियल थिंग, तो इट्स
इट इज नॉट राइट टू फोर्स देम। अगर मेल उस चीज को कंट्रीब्यूट कर पा रहा है और फीमेल अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण कर रही है उसके बच्चों को और कंट्रीब्यूट भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो बट अगर उसको लग रहा है कि हाँ मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो उसको करना चाहिए, वरना अगर उसको नहीं लग रहा तो इट्स अप टू हर। देखो उसको लगेगा ना तो वो पूरा दे देगी। उसको लगेगा ना तो वो मतलब अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा कर देगी। और ना हम जैसी लड़कियां जो इस चीज पे डिबेट कर रही है, तुम देखना हमारी शादी के बाद हम भी यही करेंगे, वी विल हेल्प आवर हस्बैंड्स आउट। इट्स जस्ट कि एक नियत होती है यार, वो अच्छी होनी चाहिए। नियत अच्छी होती है और दूसरा ये चीज है कि वो फोर्सफुली नहीं आना चाहिए, वो हमारी चॉइस है, द एबिलिटी टू मेक द चॉइस। फॉर एग्जांपल अनुष्का शर्मा बहुत सक्सेसफुल थी, ठीक है, शादी के बाद बच्चे के बाद उसने अपना करियर मतलब वो उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, तो विराट कोहली ने नहीं बोला होगा कि तुम छोड़ दो, उसने खुद छोड़ा होगा। अब वो वापस भी आएगी तो वो खुद आएगी, विराट कोहली नहीं बोलेगी। दैट्स द थिंग। ये बात आपने सबसे बोली कि ये बात आपने सबसे सही बोली कि नियत होनी चाहिए। अगर वो बहुत हर एक केस में लागू है कि फीमेल की अगर नियत है कि यार मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ अपने घर पर, बच्चों को संभाल रही हूँ, बट मैं साथ साथ मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं और भी कर सकती हूँ। नहीं है ना हमारी मम्मियाँ सब, जब वो कमाती नहीं है ना तो, और हमारे घर पे जो अंकल आंटी होते हैं, जो पापा मम्मी होते हैं, घर पे अगर थोड़ी मुसीबत आती है ना तो वो औरत उसके जो सबसे प्यारी चीज होती है सजने संवरने का सामान, उसकी ज्वेलरी, वो सब उठा के दे देती है, यार बेच दो उसको, हम फिर बना लेंगे। तो औरत जैसा दिल होना भी ना वो मुश्किल वाली बात है, वो सब दे देती है। इट्स जस्ट कि सामने वाला जब कहता है ना कि नहीं मैं नहीं ले सकता, तब वो अट्रैक्शन पैदा होती है उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा होती है कि यार ये बंदा इतनी तकलीफ में भी मेरा नहीं लेना चाहता, और फिर हम देने के लिए और वो हो जाते हैं। और जब वो मांगता है ना आके कि यार तुम जेवर निकाल दो, मैं बेच देता हूँ, they will give it but will lose respect for it. मतलब दोनों के केस में नियत किसकी कैसे ये मैटर करती है, ये मैटर करता है। मनी इज नथिंग ब्रो, मनी इज नथिंग। राइट एग्री। थैंक्स फॉर बीइंग सेंसिबल। पहली बार कोई लड़का ऐसे सेंसिबली सुन के मान गया। डैम, दिस इज रिलैक्सिंग। या रैशनल आज क्यों नाउ अब ये नियत पे गेम खत्म हो गई। Am I audible? यस, तो मैं कह रहा हूँ कि अब नियत और पैसा, अभी तक बहुत कुछ था बट अब नियत पे हो गई। भाई हम शुरू से यही कह रहे थे, तुम समझते ही नहीं हो। यही मैं चिल्ला रहा था अभी तक। I asked you. तुमने कहा कि वो अपना पैसा भी हमें दे दे तो अच्छा लगे, मतलब कहे कि हाँ हम दोनों का सेम है, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी नियत वो नहीं होनी चाहिए। अभी आपने जो अपने एक एग्जांपल दी ना कि औरत जो है वो अपने हस्बैंड को बुरे टाइम में देख नहीं सकती है, पता वो अपनी सबसे प्यारी चीज लाइक ज्वेलरीज वगैरह बेच देती है, मतलब बेच सकती है वो, तो वही तो था। अगर वो वहाँ पर आकिब जैसे आपका वही था ना, उज़्मा का भी वही था कि आपकी नियत वो नहीं होनी चाहिए कि आपको अपने वाइफ से लेना है, ठीक है, बट आपकी लेने वाली नियत होगी ना तो मिल जाएगा। आप मुझे बताओ, एक फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर जो एक रिलेशन होता है ना, तो वो आपको क्या लगता है वो किस तरह का रिलेशन होता है? वो एक एट द एंड ऑफ द डे आपको मतलब आप नहीं देख सकते उस इंसान को उस तकलीफ में, पोजीशन में, ठीक है, वहां पर आप इतना बोल रहे हो ना, तो फिर अभी तक मैं वही बोल रहा था। मेरा जो टॉपिक था, आपका लेने का, मेरा जो टॉपिक था वो आप यहाँ तो आई थिंक लेट इट बी। चलो लेट इट बी, आई नीड टू गो आल्सो। इतना बकली में आज मेरा सारा किचन का काम खत्म हो गया और मेरे को सुबह उठ के हॉस्पिटल जाना है। ओके, इवन आई हैव टू गो टू ऑफिस। ओके, आई वाज लाइक अगर ये टॉपिक मतलब ऐसे कंक्लूड करा जाए और मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि अगर मैं बीच में से चली जाऊंगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि क्या कंक्लूड हुआ होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। मैं भी वेट कर रही थी। हाँ, चलो गाइज, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू ऑल ऑफ यू, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबके अलग अलग ओपिनियंस है,
मतलब एक ज्यादा मुझे क्लैरिटी मिली एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, विल सी यू टुमारो। बाय। या बाय बाय, मैं भी चल रही हूँ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय ऑल। अल्लाह हाफिज, बाय बाय उस्मा, नेहा, अक्षित, बाय। विल टॉक टुमारो।